जैसा अभी हम सुन रहे थे, जीव सांसारिक वस्तुओं के लोभ और मोह में बंधा रहता है और उन्हीं में सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता है। जब उसे ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है और वो उसे जानना चाहता है, तब वो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो साधनाएं हैं वो इंद्रियों को शुद्ध और निर्मल बनाती हैं। यहाँ कर्ता इंद्रियां होती हैं और मन उसमें सहायता करता है। जैसे मंदिर जाना, भजन कीर्तन, तो इसके लिए परम पूज्य छोटे भैया ने बताया कि ये ऐसा है कि जैसे पत्थर को आप पानी में रखते हैं, तो जब तक पत्थर पानी में रहता है वो गीला नज़र आता है, ठंडा भी हो जाता है, लेकिन कुछ देर धूप में रहते ही वो पुनः सूखा और गर्म हो जाता है। ऐसे ही जब जीव उस साधना से बाहर संसार में पहुंचता है तो वो सब भूल जाता है, और जब इंद्रियां संयम में आ जाती हैं तो वो साधक मनोमय कोश में पहुंचता है। वहाँ पर मन मुख्य कर्ता होता है और बुद्धि सहायता करती है। जब परमात्मा के निराकार स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो उसे उपासना कहते हैं, और साकार रूप में जब परमात्मा को माना जाता है तो भक्ति कहलाती। तो यहाँ पर जो मन है उसको कहा गया है कि वो इंद्रियों का राजा है और बुद्धि भी उसी के अधीन कार्य करती है। यदि किसी विषय में मन नहीं लगता तो छात्र यही कहता है कि मुझे ये विषय समझ में नहीं आता, और जब मन भी स्थिर और शांत हो जाता है तब साधक विज्ञान में कोश में पहुंचता है और वहाँ पर उसके बुद्धि में ज्ञान उतरने लगता है, और बुद्धि में जो शंकाएं होती हैं वो स्वतः मिटने लगती हैं, बुद्धि शांत होती जाती है, और आगे जब उस सूक्ष्म ज्ञान उसको दिखलाई पड़ता है तो बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आता, तो बुद्धि शांत होकर एक तरफ हट जाती है और साधक समर्पण की अवस्था में आता है, और बुद्धि उस परा ज्ञान के आगे अपने को हीन समझती है और शांत होकर बैठ जाती है। तब वो आनंदमय कोश में पहुंच जाता है। आनंदमय कोश में प्रेम मुख्य साधना है, और उसी प्रेम के तहत वो उस परमात्मा का, गुरु का चिंतन करने लगता है और उसकी लीला को देखकर आनंदित होता रहता है। और जब गुरु को भी उस शिष्य पे प्रेम आता है तो उसे वो अपने आगे
अपने लोक में लेके चले जाते हैं। और यही अंतिम पद है। तो उन्होंने बताया कि साधना लक्ष्य नहीं है, वो तो रास्ता है, लक्ष्य तो गुरु है। तो हमें, जैसा परम पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे कि हमें गुरु से नहीं मिलना, गुरु में मिल जाना। तो ये गुरु में मिलने की साधना है जो अभी हमने की थी। तो परम पूज्य छोटे भैया से यही प्रार्थना है कि वो हम सब पे इतनी कृपा करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 2 मिनट आँख बंद कर परम पूज्य गुरु महाराज का ध्यान करेंगे और ये जो नैवेद्य है ये उन्हें अर्पण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो इसे स्वीकार करें और इसमें इतनी शक्ति भर दें कि हम सब आपके बताए रास्ते पर चल सकें।